अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। इससे हमें मदद मिलेगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो, जिसमें चिंतन उठता है और जिसमें चिंतन विलीन हो जाता है, जिससे विचार के बबूले उठते हैं और जिसमें विचार के बबूले फूट जाते हैं। जो विचार के पहले भी है और विचार के बाद भी होगा, उसे पकड़ लेने का विचार का कोई रास्ता नहीं। किसी को शिक्षा देना यह स्वीकार कर लेना है कि दूसरी तरफ जो है वह अज्ञानी है। इस जगत में कोई भी अज्ञानी नहीं है। इस जगत में किसी के अज्ञानी होने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि हम स्वरूप से ज्ञानवंत हैं। मैं जो हूं वह स्वरूप से ज्ञानवंत है। अज्ञान हमारी कल्पना है। अज्ञान हमारा आरोपित है। अज्ञान हमारा अर्जित है। हम ज्ञानवंत थे और इस सत्य को केवल अगर उद्घाटित कर दें अपने भीतर, तो ज्ञान कहीं बाहर से लाना नहीं होता है। जो भी बाहर से आया वह ज्ञान नहीं है। जो बाहर से आ जाए वह ज्ञान नहीं हो सकता। बाहर से आया हुआ सब अज्ञान है। मैं तो परिभाषा ही यही कर पाया, जो बाहर से आए अज्ञान, जो भीतर से जागृत हो ज्ञान। जो बाहर से आकर हमें प्रतिध्वनित करते रहते हैं वह ज्ञान नहीं है। ज्ञान वह है जब बाहर का कुछ भी न हो मेरे पास और जाग जाए ज्ञान। स्वतः ही सूचना दे, स्वतः संवेदना दे। स्वतः संवेदना ही केवल ज्ञान है। और जैन जीवन साधना में तो अनिवार्य रूपेण जो आंतरिक है, जो अत्यंतिक रूप से आंतरिक है और बाहर से संबंधित नहीं है, उसी को ज्ञान स्वीकारा है, उसी को सम्यक ज्ञान स्वीकारा है, उसको ही दर्शन माना है। चिंतन को, विचार को, अध्ययन को, मनन को नहीं। समस्त चिंतनों, समस्त अध्ययन, समस्त मनन गैर आध्यात्मिक है, आत्मिक नहीं है, बाहर है। इसलिए कोई उपदेश दिया नहीं जा सकता। केवल इशारे किए जा सकते हैं और भ्रांति हो जाती है वहां जहां हम इशारों को पकड़ लेते हैं और उसको नहीं जिसकी तरफ इशारा किया गया है। आनंद हमारा स्वरूप है, ज्ञान हमारा स्वरूप है, शास्त्र से मुक्ति हमारा स्वरूप है। हमने खोया नहीं है कुछ, केवल हमारी दृष्टि उस पर नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। गलत दिशा में देख रहे हैं। केवल दिशा की भूल है। कुछ खोना नहीं हुआ है, केवल दिशा की भूल है। केवल आंखें अन्यथा में, अन्य दिशा में देख रही हैं। जो आंख पर को देख रही है उसी आंख को स्व पर परिवर्तित करना साधना है। धर्म ईश्वर से संबंधित नहीं है। धर्म जगत के रहस्य को खोजने से संबंधित नहीं है। धर्म सृष्टि के जन्म की, प्रलय की कथा खोजने से संबंधित नहीं है। धर्म व्यक्ति के भीतर कौन छिपा बैठा है उस रहस्य को खोज लेने से संबंधित है। जो एक के भीतर बैठा है वही सबके भीतर बैठा है। एक की कुंजी को खोल लें, सबका रहस्य खोला जा सकता है। जो अपने को खोलकर जान लेगा, आविष्कृत कर लेगा, वह सारे जगत को खोलकर उसमें देख लेगा। व्यक्ति के भीतर कौन बैठा है? साथ ये है वही हम हैं। आंख उस पर नहीं है, आंख कहीं बाहर अन्यथा दौड़ रही है। आंख का परिवर्तन, दृष्टि का परिवर्तन साधना है, दृष्टि का परिवर्तन योग है, दृष्टि का परिवर्तन धर्म है। प्यास की अग्नि को प्रदीप्त करना है। हमारे भीतर कोई धार्मिक प्यास मालूम नहीं होती, बुझी बुझी सी है। अंगार राख में दबा पड़ा है, लेकिन ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है सारी जमीन पर जिसके भीतर अंगारा बिल्कुल बुझ गया हो। बिल्कुल अंगारा बुझने की संभावना नहीं है। इसलिए राख की परत कितनी भी घनी हो, झाड़ी जा सकती है। एक तीव्र असंतोष का झोंका, एक अतृप्ति का झोंका और राख झड़ सकती है और जगमगाता अंगार भीतर उपलब्ध किया जा सकता है। आज के युग में मंदिर कम नहीं हैं, मूर्तियां कम नहीं हैं, सिद्धांत कम नहीं हैं, धार्मिक ग्रंथ कम नहीं हैं,
लेकिन प्यास विलीन हो गई है, प्यास क्षीण हो गई है। प्यास इतनी मध्यम हो गई है, अगर आप उनसे पूछेंगे शांति में बैठकर है सच मोक्ष चाहता हूँ, सच जानना चाहता हूँ। भीतर कोई आवाज उठती हुई मालूम न हो, भीतर कोई कंपन होता हुआ मालूम न हो, भीतर कोई शोर उठता हुआ मालूम नहीं होगा। भीतर एक सन्नाटा, एक मुर्दगी, एक अवसाद छाया हुआ दिखेगा। ऐसे इस अवसाद में एक तृप्ति की भ्रांति की धारणाओं में इस असंतुष्ट होने की कमी में कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। धार्मिक के लिए असंतोष चाहिए। साधारणतया धार्मिक उपदेशक कहते हैं संतुष्ट हो जाओ, जो है संतुष्ट हो जाओ। मैं कहता हूं कि बात उनकी गलत है। जो भी हो अतृप्त असंतुष्ट होना होगा। जो भी है किसी से भी जो तृप्त हो जाएगा वह नीचे रह जाएगा। तृप्ति मृत्यु है, संतुष्ट हो जाना मर जाना है। क्षुद्र से हम घिरे हैं, व्यर्थ से हम घिरे हैं, सीमित से हम घिरे हैं। उससे जो संतुष्ट हो गया तो आत्मघात कर लिया। आत्महत्या मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ असंतुष्ट होने को देखें। चारों तरफ जो हमारे चारों तरफ घिरा है वह संतुष्ट होने जैसा है। फिर हमारा मन उससे संतुष्ट नहीं होता तो हम मन को दोष देते हैं कि मन बड़ा चंचल है, किसी चीज से संतुष्ट नहीं होता। मन की चंचलता ही व्यक्ति को संसार से मोक्ष तक ले जाने का कारण बनती है। मन की चंचलता ही व्यक्ति को संसार से तृप्त नहीं होने देती। मन सहयोगी है, विरोधी नहीं। मन साथी है, शत्रु नहीं। मन ही ले जाता है, मन ही संसार में लाया, मन ही संसार के पार ले जाता है। मन ही यहाँ लाता है, मन ही वापस ले जाता है। जो रास्ता यहाँ तक लाता है वही रास्ता तो पीछे वापस ले जाएगा। लेकिन स्मरणीय यह नहीं है कि मन बुरा है, स्मरणीय यह है कि मन की दिशा क्या है। मन ही प्रभु तक ले जाएगा, मन ही संसार तक। मन की दिशा क्या है? मन अगर संसार की तरफ मुड़ा हुआ है, हम संसार में गति करेंगे। मन अगर प्रभु की तरफ मुड़ा है, हम प्रभु में गति करेंगे। मन गतिमयता का सिद्धांत है। मन के असंतोष को संसार की तरफ से हटा लें, मन के असंतोष को प्रभु की तरफ लगने दें, मन की अतृप्ति को प्रभु की तरफ दौड़ने दें। रास्ते पर पीछे लौटना है। जो राग को सीधा छोड़कर विराग की तरफ चलेगा, विराग उसे जकड़ लेगा। जो राग के प्रति ज्ञानयुक्त होकर होश से भरेगा, जो राग की परिपूर्ण सत्ता के प्रति जागरूक होगा, विराग नहीं पकड़ेगा। राग विराग दोनों विसर्जित हो जाएंगे। सच ही संसार को छोड़ना करना नहीं है, कंधे से उतार देना है। छोड़ना करना दोनों एक ही बात की प्रतिक्रिया है। एक ही छोर के दो हिस्से हैं। गलत वैरागी शीर्षासन करता हुआ वह सन्यासी है, वह गलत दृष्टि को पकड़े हुए सन्यासी है। वह वास्तविक सन्यासी नहीं है। जैन दृष्टि वास्तविक सन्यास को ज्ञानजन्य मानती है। राग के विपरीत विराग नहीं पैदा करना है, ज्ञान के प्रकाश में राग को विसर्जित कर देना है। विराग भी विसर्जित हो जाएगा। ये दोनों बातें बहुत भिन्न हैं। राग से डरकर विराग की तरफ भागना अज्ञान है। जो मुझे बांधे भी नहीं है उसे छोड़कर भागना पागलपन है। जो है ही नहीं उससे भागूंगा कैसे? भगवान में अपने को भुलाना नहीं है। किसी भी सत्ता में अपने को भुलाना अज्ञान है। समस्त के बीच अपने को जगाना है। तो संगीत और नृत्य और पूजा और अर्चना और प्रार्थनाएं और गीत कहीं नहीं ले जाएंगे। वे केवल पलायन हैं, वे सब नशे हैं। वे सब मादक द्रव्य हैं जिनसे हम अपने को भुला लेते हैं। दुख थोड़ी देर को भूल जाता है, समझते हैं बड़ा अच्छा हुआ। थोड़ी देर प्रार्थना की, मंदिर में थोड़ी देर आरती उतारी, थोड़ा नाचे कूदे, थोड़ा अपना विस्मरण हो गया। दुख भूल गए, चिंताएं भूल गईं। यह नशा है, ज्ञान नहीं। कैसे यह तल्लीनता टूटे? आत्मजागरण आत्मद्रष्टा कैसे बने?
एक एक इंच साधना करनी होगी, एक एक इंच जागना होगा, एक एक इंच विवेक पैदा करना होगा। एक एक दृश्य जब भीतर उठे तो इस विज्ञान को समझना होगा, विवेक को पैदा करना होगा। यह जो मैं देख रहा हूं, यह मैं नहीं हूं, मैं केवल दृष्टा हूं। जो भी दिखाई पड़ रहा है वह मैं नहीं हूं, जो देख रहा है वह मैं हूं। प्रत्येक विचार के दृश्य के साथ जो प्रवाह है उसमें बोध को जगाना होगा। धीरे धीरे इस होश को पैदा करते हुए एक एक चीज जो पर है दिखाई पड़ने लगेगी। अलग समस्त क्रियाओं के बीच वह जो क्रिया शून्य है उसका अनुभव होना शुरू होगा। समस्त क्रियाओं और गति के बीच जिसमें कोई गति नहीं होती उसका स्मरण आना शुरू हुआ। भीतर कुछ जागने लगेगा, कोई नई ज्योति जगने लगेगी। जैसे जैसे यह जागरण स्पष्ट होगा कि जो दिखाई पड़ता है वह मैं नहीं हूं, मैं केवल दर्शक हूं, दृष्टा हूं। जीवन की क्रियाओं में जैसे जैसे यह जागरण शुरू होता चला जाएगा विचार दृश्य गिरते चले जाएंगे। जिस दिन परिपूर्ण रूप से जिस क्षण यह होश पूरा हो जाएगा, मैं देखने वाला हूं, केवल दृष्टा, केवल दर्शक, केवल शुद्ध दर्शन मेरा स्वभाव है, उसी क्षण सारे चित्र गिर जाएंगे। पर्दा खाली हो जाएगा, शून्य केवल शून्यता रह जाएगा। शून्य ही संक्रमण है। विचार के माध्यम से जगत से जुड़े हैं, शून्य के माध्यम से स्वयं से जुड़ना हो जाता है। जैसे ही शून्य हुआ केवल सत्ता सिमटकर रह जाएगी। केवल होना, केवल अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं, केवल मेरा बोध, केवल भीतर एक नया संगीत, बोध का एक नया स्मरण, एक नया ज्ञान स्पंदित होगा। इसको सम्यक दर्शन कहा है। पर को देखना असम्यक दर्शन है, पर को देखना मिथ्या दर्शन है। स्वयं को देखना सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन क्रांति है। सम्यक दर्शन हुआ क्या है, उसी क्षण ज्ञान हो जाएगा सत्ता का, उसी क्षण आचरण में परिवर्तन हो जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचार ये युगपत घटित हो जाते हैं। दर्शन की घटना घट जाए, ज्ञान आचरण युगपत घटित हो जाते हैं। भीतर दर्शन होगा, बोध ज्ञान का होगा, आचरण परिवर्तित हो जाएगा। दर्शन के विपरीत आचरण असंभव है, इसलिए आचरण को बदलना नहीं है। आचरण को बदलने वाला साधक धार्मिक साधक नहीं है। आचरण बदल जाता है। जड़ को बदल देना है, फूल परिवर्तित हो जाते हैं। जड़ को भूल जाएं, फूलों को पकड़ रहें, धीरे धीरे बगिया अपने से कुम्हला जाती है। जो आचरण से चलेगा वह क्षुद्र बातें करने लगेगा, खाने की, पीने की, कपड़े की, इसकी उसकी। उसकी बातचीत सुनकर ऐसी हैरानी होगी कि ये क्षुद्र बातें उस परम तक ले जाने का कारण बनेंगी। ये क्षुद्र चिंतन उस परम तक ले जाएगा। तब तो बहुत सस्ता सौदा है, तब तो सौदा बहुत ही सस्ता है। यह खाया तो मोक्ष चला जाऊंगा, यह खाया तो संसार में चला जाऊंगा। ऐसा पहन लिया तो मोक्ष चला जाऊंगा, ऐसा पहन लिया तो संसार में चला जाऊंगा। दो कौड़ी की हैं ये बातें, इनका कोई मूल्य नहीं है। इनमें जीवन को भुला देना, बिता देना गलती है। दर्शन है क्रांति का प्रतीक, ज्ञान है क्रांति का प्रतीक। वह घटित हो जाए उसके प्रकाश में जो उचित है, अपने आप आचरण वैसा होगा सहज। आचरण विकसित नहीं करना होता, आचरण अर्जित नहीं करना होता, सहज विकसित होता है। दर्शन घटाना होता है। महावीर की पद्धति दर्शन से आचार तक की है, आचार से दर्शन तक की नहीं। आत्मदर्शन केंद्रीय परिवर्तन है। हिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, आचार्य सब अपने आप फूल की तरह खिल जाते हैं। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।